नमस्ते दोस्तों, क्या आपको मेरी ही तरह आपके किसी और स्टॉक एडवाइज़र ने ये एडवाइस दिया है कि मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, यानी 20 साल 30 साल तक, तभी जाके आपको अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और आपको उस कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। ये बिल्कुल सही सलाह होती है और आपको इसी तरह से मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के साथ साथ एक कंसिस्टेंट इनकम भी मार्केट से बना सके? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा ही तरीका आज लेके आया हूँ जिससे आप एक कंसिस्टेंट इनकम अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में बना सकते हैं। ये तरीका काफ़ी सिंपल है और आपको काफ़ी कम मेहनत के साथ इस तरीके से आप मार्केट में एक कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट गुरुकुल। तो तरीका ये है कि हम मार्केट में डिविडेंड्स के जरिए एक रेगुलर इनकम बना सके, और वो स्ट्रैटेजी हम किस तरह से अपनाएंगे ये देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए, आपको गूगल पे टाइप करना है सेंसिबल स्टॉक मार्केट कैलेंडर। यहाँ पे आपको एक लिंक आ जाएगा स्टॉक मार्केट कैलेंडर सेंसिबल का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टॉक रिजल्ट्स कैलेंडर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इवेंट टाइप में आपको डिविडेंड पे क्लिक करना है और आपको एक रेंज, डेट की रेंज देखनी है आज से लेके अगले कुछ दिनों तक। आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक का कहाँ पे किस दिन रिकॉर्ड डेट है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होती है। यहाँ पे जो डेट आ रही है वो रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट का मतलब इस दिन आपके डीमैट में स्टॉक होना चाहिए। आपके डीमैट में ये स्टॉक आने के लिए आपको स्टॉक एक दिन पहले खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मार्केट में T+1 ये सिस्टम चालू है। यानी जिस दिन आप ट्रेड लेते हैं उसके एक दिन बाद, यानी +1 अगले दिन आपके डीमैट में स्टॉक आ जाता है। तो इस दिन जो 29 जुलाई है, जिस दिन दीपक नाइट्रेट के लिए रिकॉर्ड डेट है, उसके एक दिन पहले आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। तभी जाके 29 जुलाई को आपको ये स्टॉक 28 जुलाई को खरीदना पड़ेगा। तब जाके 29 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक दिखेगा और तभी आपको ये डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको ये स्टॉक 3 दिन पहले खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इन डिविडेंड्स की वजह से मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं एक दिन पहले। इसलिए अच्छा होगा कि आप 3 दिन पहले ये स्टॉक खरीदें। यानी 29 को अगर रिकॉर्ड डेट है तो आपको ये स्टॉक 27 को खरीदना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये डिविडेंड का जो दिन है उसके वजह से उस स्टॉक पे क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए हमें हिस्टोरिकल चार्ट्स पे देखना होगा कि कौन से दिन डिविडेंड की वजह से उस चार्ट पे क्या असर आया है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि डिविडेंड्स की वजह से कैसा फ़र्क आता है। देखिए, 30 जुलाई को अल्ट्राटेक सीमेंट की रिकॉर्ड डेट है, तो हम अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट से देखते हैं हिस्टोरिकली डिविडेंड के दिन अल्ट्राटेक सीमेंट में किस तरह के चेंजेस आए हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी लिख के आता है, ये नीचे देखिए, यहाँ पे डी साइन है, इसका मतलब इस दिन डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमें पिछले साल इस डिविडेंड के दिन कैसे मूवमेंट मिला था स्टॉक में। देखिए, मैंने इस दिन मार्क करके भी रखा है, ये एरो से आप देख सकते हैं कि इस दिन पिछली बार डिविडेंड रिकॉर्ड डेट थी 27 जुलाई 2023। तो इस दिन क्या हुआ था, मार्केट 0.77% डाउन था। देखिए, अगर आपको मार्केट में ये स्ट्रैटेजी अपनाना है तो आपको 3 दिन पहले ये स्टॉक खरीदना पड़ेगा। यानी इस दिन 24 तारीख को आपने स्टॉक खरीदा रहता तो आपको स्टॉक में एप्रिसिएशन भी मिलता और आपको डिविडेंड का गेन भी मिलता। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है DLF लिमिटेड, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 31 जुलाई। तो देखते हैं पिछले साल इस DLF लिमिटेड में किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया था। देखिए, ये DLF का चार्ट है, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है पहले से। पिछले साल 28 जुलाई 2023 को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट था डिविडेंड का। तो हमारे रूल के हिसाब से हमें 3 दिन पहले इसमें इन्वेस्ट करना था। यानी इस दिन 25 जुलाई 2023 को इस दिन अगर हम इन्वेस्ट करते तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें गेन भी मिलता और हमें डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलता। तो अब देखते हैं कि अगर एक ही दिन में ज़्यादा डिविडेंड रहते हैं, देखिए अभी 31 जुलाई है, इस दिन 3 डिविडेंड है, यानी DLF, SRF और बाटा इंडिया। अब 3 डिविडेंड के रहे तो हम किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पैसा तो हमारे पास उतना ही है, तो हम किसी भी एक स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें। तो उसके देखिए 2 तरीके हैं, तो 2 क्राइटेरिया से हम चुनेंगे।
पहला क्राइटेरिया हो गया कि कौन सा स्टॉक अभी तेज़ी में चल रहा है, कौन से स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में अभी तेज़ी चल रही है। देखिए, और कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का है। देखिए, ये DLF जो है वो रियल एस्टेट की कंपनी है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। ये SRF जो है वो है केमिकल कंपनी है। और ये बाटा इंडिया जो है वो कंज्यूमर कंपनी है। बाटा आपको पता है ये फुटवेयर्स बनाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि SRF जो है वो फिलहाल साइडवेज में चल रहा है। पिछले 2-3 साल से SRF ने परफॉर्म नहीं किया है, तो हम SRF में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पहला स्टॉक है DLF, हम DLF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाटा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये हम कैसे देखेंगे। तो इसका तरीका है कि हमें डिविडेंड यील्ड निकालना है। कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये हम डिविडेंड यील्ड से पता कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है, काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं कि डिविडेंड अगर 5 रुपये पर शेयर है तो उसको डिविडेंड को प्राइस से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे SRF, देखिए DLF का देखते हैं हम। देखिए, हम DLF के लिए देखते हैं कि 5 रुपये का शेयर है और 877 प्राइस है। तो 5 डिवाइडेड बाय 877 इज इक्वल टू, और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसमें हमें क्या दिखाई दिया, 0.5% का डिविडेंड यील्ड हमें मिल रहा है। यानी आप समझिए कि इंटरेस्ट मिल रहा है। हम 3 दिन पहले इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन रखेंगे और अगले दिन बेचेंगे। यानी हमें सिर्फ 4 दिन इन्वेस्ट करके हमें 0.5% यानी आधा टक्का का हमें डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, आधा टक्का का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए, सिर्फ 4 दिन इन्वेस्ट करके हमें आधा % मिल रहा है। कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। और आप कहेंगे सिर्फ आधा ही % तो मिल रहा है, लेकिन हम उसी पैसे को बाद में और दूसरे स्टॉक्स में लगा सकते हैं। हम पूरे साल भर अलग अलग स्टॉक्स में आधा % कमा के काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, बाटा इंडिया, उसका डिविडेंड यील्ड निकाल के देखते हैं। इसमें हमें मिल रहा है 12 रुपया 1600 के प्राइस पे। देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका डिविडेंड यील्ड है 0.75%। इसका मतलब है कि हमें पिछला जो DLF है, DLF के कंपेयर में DLF में हमें मिल रहा था 0.5% और बाटा में हमें मिल रहा है 0.75%। तो हमें कौन से स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, बाटा इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छी है। अब बात है कि हम ये स्टॉक कब बेचेंगे। तो इसका तरीका काफ़ी सिंपल है कि हमारी ये जो डेट है 31 जुलाई, इस डेट के अगले दिन हम ये स्टॉक बेच सकते हैं। हमारा बस एक ही रूल है कि इस दिन हमारा स्टॉक डीमैट में होना चाहिए, इसके अगले दिन हम स्टॉक बेच सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 अगस्त को ये स्टॉक बेचा, तो उसके बाद में हम अगले स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फिर से कैश आ जाएगा। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ एक कंसिस्टेंट इनकम बनानी है तो आप ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, पर हो सकता है आपको किसी चीज़ में डाउट रहा होगा। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ में डाउट रहा है। और कमेंट करने से पहले बिल्कुल हिचकिचाहट मत कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट कई सारे लोगों का डाउट हो सकता है। तो आपके कमेंट की वजह से और मेरे आंसर देने की वजह से उन लोगों का डाउट भी क्लियर हो सकता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है और आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से ये वीडियो काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम शब्दों में बताऊंगा और काफ़ी सिंपल शब्दों में बताऊंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।